Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will continue with the chapter comparing quantities exercise 8.3. बच्चों क्वेश्चन 6 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस वीडियो में मैंने करवा लिया है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन. जूही सेल्स वॉशिंग मशीन फॉर द प्राइस दिया है इसमें 13,500 रुपीज़ एंड जूही को इसे सेल करने पे 20% का लॉस हुआ है. ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है जिस प्राइस पे जूही ने इसे ख़रीदा था. ठीक है, तो सपोज कॉस्ट प्राइस इज़ एक्स. ठीक है, इस तरीके से मान के आप कर सकते हैं. तो आपका सेल प्राइस क्या हो जाएगा? जूही का सेल प्राइस जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें से लॉस को माइनस करेंगे. अगर प्रॉफिट होता तो प्लस करते, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे. ठीक है, तो उसका लॉस जो भी हुआ है उसे माइनस करके उसका ये सेल प्राइस बन जाएगा जिसमें उसने बेचा है. ठीक है, तो लॉस का परसेंटेज निकाला है. पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इसमें कितने रुपीज़ बने, तो आपके और वो कॉस्ट प्राइस का ही निकालना होता है. इट मीन्स एक्स का 20%. तो आप बच्चों करेंगे तभी आपको समझ में आएगा. तो आप पहले अगर इसे लॉस का निकालना है तो आप इसे लिखोगे एक्स इंटू 20%. इसका 20% निकालोगे 25 जा. ठीक है, 1/5. इट मीन्स x/5. तो इतने रुपए लॉस हो गए, इतने रुपए उसे कम करने पड़े. ठीक है, तो आप कर लोगे इसे x माइनस x/5. सेल प्राइस दिया है 13,500 रुपीज़. एलसीएम ले लोगे 5x माइनस x, ये हो जाएगा आपका 4x/5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 13,500 इंटू 5/4. ठीक है, 4 से डिवाइड करना होगा. 4 डिवाइड में जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी इसका ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जितने में जूही ने वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी. 4 3 जा 12, 15 हो गया, 1 हुआ 15 हुआ, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 16 ज़्यादा होता है, 3 हुआ 30, 4 7 जा 28 एंड 2 बचा, 2 हुआ 20, 4 5 जा 20. 4 से कट हो गया है, 4 1 जा 4. अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस कैरी 1 16. ठीक है बच्चों, तो जूही ने 16,875 में ख़रीदी थी. इस पर उसको 20% का लॉस हुआ तो उसने इसे कम में सेल किया. ठीक है, 13,500 में वो उसे बेचेगी. सेल प्राइस मतलब बेचना. ठीक है, ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा. और ये जो है सेल प्राइस क्या होगा? जो भी इसका कॉस्ट प्राइस है उसमें से लॉस को माइनस कर लेंगे तो आपका सेल प्राइस निकल जाता है. ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. 7th क्वेश्चन इज चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 10:3:12. इट मीन्स जो भी टोटल पार्ट है उसका 10 पार्ट कैल्शियम है, 3 पार्ट्स कार्बन है एंड 12 पार्ट ऑक्सीजन का है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक. कार्बन का परसेंटेज निकालना है. तो फर्स्ट आप टोटल पार्ट का सम कर लेंगे. ठीक है, तो सम ऑफ टोटल पार्ट इक्वल टू 10 + 3 + 12, ये होता है 25. तो टोटल पार्ट आपका 25 हो गया. इस 25 में से 10 पार्ट कैल्शियम के हैं, 3 पार्ट आपके कार्बन के हैं एंड 12 पार्ट आपके ऑक्सीजन के हैं. ठीक है बच्चों, तो आपको परसेंटेज निकालना है कार्बन का.
तो परसेंटेज लिखोगे आप देयर फोर परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जितना भी रेशियो है अपॉन जो टोटल है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, जो आपके आए हैं वो ऊपर रखते हैं, अपॉन आउट ऑफ जो टोटल मार्क्स हैं वो नीचे रखते हैं, इंटू 100 करके आपका परसेंटेज निकल जाता है। बस सेम पैटर्न वही है, 25 4 जा 100 एंड 4 3 जा 12, तो आपका 12% आ गया कार्बन का परसेंटेज। ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट भी है इसका। कार्बन का वेट दिया है 3 ग्राम, वेट ऑफ कार्बन 3 ग्राम्स। तो आपको फाइंड आउट करना है चॉक स्टिक का वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट जो आपका रेशियो दिया हुआ है 10:3:12, इसको आप अलग अलग करके कैल्शियम का पार्ट पूरा बना लोगे। इसे भी आप इसका होल ले लोगे, और इसे भी सपोज डेट कैल्शियम 10x है, मैंने इसे पूरा होल ले दिया है, मतलब ये हो जाएगा आपका 10x कैल्शियम हो गया, 3x कार्बन हो गया, एंड 12x ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो कार्बन दिया है आपको 3 ग्राम्स, तो ये था आपका 3x। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 3x = 3 ग्राम। तो आपको एक वेरिएबल लेके करना होगा, ये पूरा होल है ये, मतलब कार्बन का। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 ग्राम, x की वैल्यू हो गई 1 ग्राम। तो आप वापस लिख लोगे 10x प्लस सबको ऐड कर लोगे। ठीक है, 10x प्लस 3x प्लस 12 आपको वेट ऑफ चॉक स्टिक निकालना है। ये चॉक इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया, x की वैल्यू भी निकाल चुकी हूँ मैं, 1 है, तो 10 × 1 10 प्लस 3 × 1 3 प्लस 12 × 1, या ऐसे भी कर लीजिए आप। नेक्स्ट लाइन में 10 3 1 जा 3 प्लस 12 × 12 1 जा 12, ऐड कर लेंगे 25 ग्राम चॉक स्टिक का वेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे मतलब एक पूरा ही ले लेना है कि 10x कैल्शियम है, 3x इसमें कार्बन है, एंड 12x ऑक्सीजन है। इस टाइप से करोगे तो आपका ये पूरा वेट निकल जाएगा। 8th क्वेश्चन इज अमीना बाइज ए बुक 275। ठीक है, अमीना ने एक बुक खरीदी है जिसका ये कॉस्ट प्राइस हो गया 275 रुपीज़, और उसे 15% के लॉस पर सेल कर दिया, तो उसका सेल प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लॉस परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा के बच्चों इससे सॉल्व कर सकते हो। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू लॉस परसेंट। मैं इसे निकाल के क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है, लॉस परसेंट भी पता है, बट लॉस नहीं पता है, तो एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, 2 चीज़ें हमें पता है, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले से इसे निकाल लोगे, इसकी वैल्यू लॉस की। ठीक है, तो आप लॉस का लॉस लिख लेना, कॉस्ट प्राइस है 275 इंटू 100, लॉस परसेंट है 15। लॉस को ऐसे ही रख लेना, ये मल्टीप्लाई में डाल देना, ये डिवाइड में हो जाएगा 15 इंटू 275 अपॉन 100। देन लॉस हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 7 जा 105 प्लस 7 112, 11 हो जाएगा कैरी,
15 टू जा 30 एंड 40 41 41 इसका, और पॉइंट भी लगा लोगे 2 डिजिट्स आगे, इतना लॉस हो गया 41 रुपीज़ का। बट इसका सेल प्राइस निकालना है, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर लेंगे। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करवाया था 6th में, लॉस माइनस कर लेंगे तो आपका सेल प्राइस निकल जाएगा। तो सेल प्राइस हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस है इसमें 275 माइनस 41.25, इतना रुपीज़ लिख लेना, माइनस कर लोगे 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, 5 माइनस यहाँ 4 हो गया, 4 माइनस 1 3, एंड यहाँ हो गया 7 माइनस 4 अगेन 3 एंड 2। तो आपका इसका सेल प्राइस हो जाएगा 233.75। अमीना इतने रुपीज़ में सेल करेगी, मतलब कम रुपीज़ में, ठीक है, क्योंकि उसे लॉस हुआ है। ओके बच्चों 9th क्वेश्चन होने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट या टाइम, ऐसा कुछ जो भी निकालना होगा वो निकालना है। तो पहले आप समझ लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सपोज डेट आप किसी से उधार लेते हो, तो जब आप उसे रिटर्न करते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट दे के आप उसे रिटर्न करते हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ये प्रिंसिपल क्या हुआ, जो भी आपने लिया वो अमाउंट होगा, यानी जो फर्स्ट में लिया वो वाला अमाउंट, इनटू आर किस रेट पे लिया, 5% पे, 6% पे, 2% पे, जिस पे भी लिया वो रेट होता है। टाइम कितने टाइम के लिया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी लिया वो आप टाइम ही करोगे। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब सपोज 100 रुपये लिए और 10 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, तो वापस कितना करोगे आप, है सपोज ये 10 रुपीज़ और ये 100, तो वापस आपको 110 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे तो अमाउंट बोलते हैं जो आपने लास्ट में दिया, ये प्रिंसिपल हो गया और ये 10 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो इसमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स इन केस, ठीक है। अमाउंट निकालना है इसमें, प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपीज़ एंड परसेंट दिया है रेट 12% पे। तो आप सिंपल है निकाल लीजिए। पहले आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 3 ईयर्स पे दिया है बच्चों, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। 100 से 100 कट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 जब 144 होता है, इंटू 3 से कर लेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13 एंड 3, ये हो गया 432। सिंपल इंटरेस्ट हो गया इसका 432। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जो भी प्रिंसिपल है प्लस SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 1200 प्लस 432 रुपीज़ भी लिखना, और प्लस करके आपका अमाउंट निकल जाएगा 2 3 6 एंड 1, ठीक है बच्चों। ये आपका 9th का A पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो इतना आपका अमाउंट निकल गया। 9th के B पार्ट में प्रिंसिपल दिया है 7500 रुपीज़, रेट इसका 5% है और 3 ईयर्स के लिए दिया है। तो वापस आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फार्मूला लिख लोगे, और मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ सीधे 5 × 3/100, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 और 75 से कर लेंगे, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 7 जा 105 एंड 7 112। तो आपका SI ये हो गया SI, ठीक है। 1125 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसमें प्लस करके। तो आपका अमाउंट निकालना है, कितना दोगे, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट
इट मीन्स 7,500 प्लस 1,125 रुपीज़। प्लस कर दोगे दोनों को, 5, 2, 6 एंड 8। ठीक है बच्चों। 10th क्वेश्चन इज व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। व्हाट रेट, आपको आर निकालना है और इंटरेस्ट दिया है सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपीज़ एंड ऑन द सम्स ऑफ 56,000 आपका प्रिंसिपल है और 2 ईयर्स के लिए टाइम दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, तो आप वापस सेम फॉर्मूला कर लेंगे अप्लाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI है 280, ये P हो गया 56,000 इंटू आर निकालना है तो आप इसे R भी लिख सकते हैं या X भी मान लीजिए। ठीक है, जो भी करो R रख लो, टाइम T अपॉन 100। 0 से 0 कट कर लो तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 280 अपॉन ये और ये इसके डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा और ये 28 2 जा होता है 56, 1/4। इट मीन्स इतना परसेंट हो जाएगा, या आपको इसको पॉइंट पे कर लो 0.25%, 4 से डिवाइड करके। ठीक है बच्चों। इलेवेंथ क्वेश्चन इज इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट 45 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट 45 रुपीज़ है फॉर द 1 ईयर, टाइम है 1 ईयर, T 1 ईयर एंड 9% रेट। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सम ऑफ हैज़ बोरोड, उसने कितना उधार लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वापस SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो जो दिया है उनकी वैल्यू पुट कर लो। P नहीं निकाला है तो P को P रख लो, R दिया है 9%, टाइम है 1 एंड 100, तो P इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये दोनों डिवाइड में जाएंगे, तो 45 इंटू 100 अपॉन 9, 9 से कर दो, 9 5 जा 45, तो 500 रुपीज़ मीना ने उधार लिए होंगे। बच्चों इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस एक्सरसाइज के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बच्चों, बाय बाय।